मुझे यकीन है आपने ग्लासगो में हाल ही में हुई इस घटना के बारे में सुना होगा, क्योंकि लेफ्टी और मुस्लिम एक्टिविस्ट, प्रचारक, मीडिया आउटलेट्स लगातार इस पर बात कर रहे हैं। मैं यह भी जोड़ दूं, ये एक अलग थलग घटना थी जहां एक गोरे आदमी ने, जो शायद मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, कोई भी उस संभावना पर विचार नहीं करना चाहता और हर कोई इस्लामोफोबिया का राग अलापना चाहता है। अब मुझे यह एक बार फिर से साफ साफ कहने दीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेने वाले आतंकवादी कृत्य न केवल नैतिक रूप से गलत हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किससे टकरा रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप सिर्फ इसलिए भीड़ में से चुन रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम दिखता है, वो एक बेहतरीन इंसान हो सकता है। वो सच में बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। ये सिर्फ नैतिक रूप से गलत ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी मूर्खता है, जिन कारणों पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले ये वीडियो देखिए। यही वो क्षण था जब उस श्वेत स्कॉटिश व्यक्ति को पकड़ा गया। जैसा मैंने कहा, वह मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। यह मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है, जो कि अक्सर एक पसंदीदा कारण होता है, खासकर जब आप जानते हैं वो कोई गैर श्वेत व्यक्ति होता है। कुछ दिन पहले की उस घटना को याद कीजिए जहां एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश आदमी ने एक बच्चे को मगरमच्छ के बाड़े में फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से विकलांग था और मैं इसे मानने को तैयार हूं। ऐसा हो सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति पर आरोप भी नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक ब्रिटिश आदमी था, ब्रिटिश आदमी। और फिर सभी मुसलमानों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और बोले, हाँ देखो, वह मुसलमान नहीं था। लेकिन जब आप उसका नाम देखते हैं तो मुझे वह बहुत वेस्टर्न नहीं लगता। लेकिन चलिए इसे एक तरफ रखते हैं, चलिए देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। इन कमबख्त घटिया हलफनामों से देश की रक्षा करनी है। ये हमारी बेटियों और बच्चों को तोड़ रहे हैं। अब बहुत हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सब हमने देखा है। अब जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि वह मानसिक रूप से कमजोर हो, फिर भी हम इस व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इससे इन प्रचारकों को एक वजह मिल जाती है। उसे देखो, ये मेहदी हसन है, जो शायद ही कभी मुस्लिम अपराधों के बारे में बात करता है। वो अब भी बलात्कार गिरोहों के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी हफ्ते रूपर्ट लोवे ने रेप गैंग रिपोर्ट जारी की, जिसमें झूठा दावा था कि मुसलमानों ने 2.5 लाख गोरी लड़कियों का रेप किया। और उसी हफ्ते एलन मस्क ने इसे यहाँ और बढ़ावा दिया। ऐसा होता है? क्या किसी को हैरानी है? वे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और चरमपंथियों को और हिम्मत दे रहे हैं। इसे देखिए। कुख्यात गोरा 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 आदमी, वह शायद बिना किसी शक के सबसे ज्यादा नस्लवादी मुस्लिम नेता है। असल में नहीं, कुछ और भी है। असल में मुझे एक और मुस्लिम सांसद की याद आ रही है, जो जितने नस्लवादी हो सकते हैं उतना ही है। उसे देखिए। अरे रूपर्ट, इस हफ्ते तुमने भड़काने वाला सांकेतिक इशारा किया और लोगों ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी तुमने चाही थी। यूके में 4 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और तुमने हम में से हर एक को निशाना बना दिया है। तुम्हें खुद पर बहुत शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग असल में कह रहे हैं कि मुसलमानों के अपराधों को उजागर मत करो। अगर मुसलमान कुछ करे तो उस पर बात मत करो, ताकि हम निशाने पर न आए। बुशरा शेख। रूपर्ट लो ने कहा कि इस्लाम ही समस्या है। हम इस बात पर कायम हैं। एडिनबर्ग में हुआ आतंकवादी हमला उन्हीं जैसे लोगों पर है। वे हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। शब्दों का असर होता है। ये दिखावा मत करो कि फर्क नहीं पड़ता, मैंने जवाब दिया। मैंने मेहदी हसन से कहा, अगर सच बोलना तुम्हें निशाना बनाता है तो ये तुम्हारी समस्या है। गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करना बंद करो, ताकि सामूहिक बलात्कार की खबरें ही ना आएं। हिंदुओं, सिखों, बौद्धों या चीनियों पर सामूहिक बलात्कार की कोई रिपोर्ट नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वे गोरे लोगों और गोरी लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस औरत को देखो, याद है? वो मुस्लिम सांसद है। नक्शा। इसे देखो, ये असली स्क्रीनशॉट्स है। किसी ने ये पोस्ट किया था। बिल्कुल सही एरिक। रॉदरहैम और दूसरी जगहों पर जिन लड़कियों का शोषण हुआ, जैसे टेलफोर्ड में और पूरे यूके में, उन्हें विविधता की भलाई के लिए बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और देखो, उसने इसे लाइक भी किया।
उसने पहले इसे रीट्वीट किया और फिर लाइक किया। बिल्कुल सही एरिक। रॉटरडैम व अन्य जगहों पर शोषित लड़कियों से कहा गया कि विविधता के लिए चुप रहें। उसने रीट्वीट और लाइक किया। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कुछ भी कर ले, वे अपनी समुदाय के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखिए, मैं उन्हें मानने को तैयार हूँ। मेरे परिवार में कई मुसलमान हैं और किसी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप समस्या को दबाने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने समुदाय के बुरे लोगों को नहीं पहचानते और हर बार जब कोई और ऐसा करता है तो सबसे पहले आप उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं, यानी अक्सर लोग इस्लामोफोबिया का रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, ये एक अलग घटना है। मुझे याद नहीं आता कि किसी गोरे व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया हो। शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई। 5 लोग घायल हुए पर उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। लेकिन मेहदी हसन सिर्फ गैर मुसलमानों पर मुस्लिम समुदाय की समस्याएं उजागर करने का आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि मीडिया पर रिपोर्टिंग न करने की भी शिकायत कर रहे हैं। ये गलत है। हर मीडिया आउटलेट ने इसकी रिपोर्टिंग की है। इस्लामोफोबिया के आरोपों को उन्हीं मीडिया आउटलेट्स ने और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उसे देखिए। असली विवाद ये नहीं है कि यहूदी समुदाय को एकजुटता मिली। और देखिए, वे हमेशा हर बात को यहूदियों से जोड़ देते हैं, हमेशा, बिना किसी चूक के। मुझे पूरा यकीन है कि वे इस आदमी और इजरायली सरकार के बीच कोई न कोई संबंध ढूंढ ही लेंगे। किसी तरह वे उसे ढूंढ ही लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हैरान मत होना। मुद्दा ये है कि वही भावना ब्रिटेन के मुसलमानों के लिए नहीं दिखी। कोई कोबरा मीटिंग नहीं हुई। स्कॉटलैंड के बाहर किसी अखबार ने एडिनबरा हमलों को पहले पन्ने पर नहीं छापा। वे खुश हैं कि दूसरे मीडिया संस्थानों ने इसे अपने पहले पन्ने पर नहीं छापा। शानदार, वाह। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी ने इसके बारे में सुना होगा। और मुझे यकीन है कि आप में से हर एक सभ्य व्यक्ति ने इसकी निंदा की होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह इन लोगों की इस्लामोफोबिया की चीखों और चिल्लाहट को और बढ़ा देता है। उन्हें बहाना देता है, उन्हें मौका देता है। ये उन्हें अपने समुदाय की समस्याएं या बुरे लोगों को छुपाने का अच्छा तरीका देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे यकीन है कि जो अगली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। क्यों? फिर वही पुराने संदिग्ध लोग थे जो स्थानीय लोगों को सताते, चाकू मारते और चोट पहुंचाते हैं। यह स्पीकर कॉर्नर में एक ईसाई प्रचारक के साथ हुआ। आपने वो लेख लिखा था। मुझे होना है। हे भगवान, ये क्या कहते हैं, टेप लगा रहे हैं जी। टेप 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 टेप। स्टीव, मैंने इसका आधा भी कभी नहीं देखा। यह स्पीकर कॉर्नर पर हुआ, जहां जाने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि वहां इस्लामिस्टों की भरमार है। याद है हातुनताश? उसे 2 बार चेहरे और पेट में चाकू मारा गया। कई लोगों को भी उन्हीं संदिग्धों ने चाकू मारा। लेकिन मेहदी हसन, हमजा यूसुफ, बुशरा शेख जैसे कोई भी इस्लामिस्ट प्रचारक इसका जिक्र नहीं करते। वे इसका जिक्र नहीं करते। एक ईसाई प्रचारक और उसका कैमरामैन स्पीकर कॉर्नर पर चाकू मारे गए। दोनों लहूलुहान थे। आपने नहीं सुना। लेकिन उसी समय जब यह एडिनबरा में हो रहा था, माफ़ कीजिए, शायद मैंने ग्लासगो कहा था, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये एडिनबरा में ही हुआ था। जब वो घटना एडिनबरा में हो रही थी, तब ये बर्मिंघम में हो रहा था। इसे देखिए, एक समूह नहीं, बल्कि नकाबपोश मुस्लिम पुरुषों के कई समूह अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए ब्रिटिश देशभक्तों का शिकार करने निकले थे। क्योंकि कल कुछ ब्रिटिश देशभक्त बाहर आए थे और वे बस विरोध कर रहे थे, यूनियन जैक लहरा रहे थे, बस इतना ही। वे अपने भगवान द्वारा दिए गए पूर्ण, वैध, संवैधानिक, ऐतिहासिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। पश्चिमी दुनिया में विरोध का अधिकार पवित्र है, लेकिन ये लोग इसे नहीं समझते। देखिए, वे अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर देशभक्तों का शिकार कर रहे थे। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। हमजा यूसुफ, मेहदी हसन इस पर कभी बात नहीं करेंगे।
मुझे लगता है आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। उनमें से एक बहुत बहादुर था। मैं नहीं कहूँगा कि वह बेवकूफ़ था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वे संरक्षित वर्ग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। उसने यह बर्मिंघम में अपलोड किया। बर्मिंघम में ब्रिटिश देशभक्तों को ढूंढ रहा था। सुने। हाँ, जल्दी से एक बात, हम एक्टिव है। क्या वो चाकू है? मुझे लगता है वो चाकू है। नहीं, वो सिर्फ उसकी उंगलियां हैं। आज विरोध प्रदर्शन है, मैं सीधा कह रहा हूँ। तुम लोग बाहर आ रहे हो, तुम कहते हो अरे भाई तुम्हें अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने आना चाहिए, अपनी मस्जिदों की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, अपने परिवार और मुस्लिम उम्मा की रक्षा करो। मुस्लिम उम्मा? यूके में मुस्लिम उम्मा क्यों है? वो वहां क्यों है? ये तुम्हारा देश नहीं है, वापस जाओ। समुदाय की रक्षा करो। अगर तुम घर पर नहीं हो या आलसी हो तो सुधर जाओ और असली मर्द बनो। मैं सीधा बोलता हूँ और चाहता हूँ कि ज्यादा लोग सामने आए। हम इनसे कोई बकवास नहीं सहेंगे, मैं साफ बोलता हूँ। ये नस्ल भेदी कमीने, समझ रहे हो? ये लोग मानते हैं कि नस्ल भेद का आरोप अपने देश में मूल निवासियों का शिकार करने से ज्यादा गंभीर है। खैर, इनका वक्त अब खत्म होने वाला है। मुझे अफसोस है। ये लोग आक्रामक या दुश्मनी भरा व्यवहार कर सकते हैं, डराने या उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग सख्त दिख सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर डटे रहो, मर्द बनो। कुछ लोग एक रास्ता चुनते हैं, कायरों की तरह मत बनो। हम तैयार हैं इंशाल्लाह। वो असल में अपनी ही कम्युनिटी को शर्मिंदा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मर्द हैं जो शायद सामने नहीं आए हैं। वही मुस्लिम मर्द जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो भी ये बात जानते हैं। वो अच्छे मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं। सवाल है कि वो कितने समय अच्छे रहेंगे। वो हमें कभी रोक पाएंगे इंशाल्लाह। तैयार रहो। जानकारी चाहिए? मुझे आवाज दो, मैं रॉक अपने होम टाउन में हूँ। गेटो, हम एक्टिव है। कुछ मंडेंस रास्ते में हैं। हमें खास जगह पर मिल रहे हैं। मैं इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। तुम जानते हो पुलिस कैसी होती है। यहाँ बर्मिंघम पुलिस की बात हो रही है। लेकिन मुझे मैसेज करना, समझे? फिर मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा इंशाल्लाह, और फिर वहीं से आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप जानते हैं, वह चेहरा छुपा रहा है, लेकिन लोग पहचानते हैं। वह कहता है मुझे मैसेज करो। बर्मिंघम पुलिस के लिए उसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? वे कुछ नहीं करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वे उनसे बुरी तरह डरे हुए हैं। देखो वह आखिर में क्या कहता है। ये मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो हर वीडियो के अंत में यही कहता है। फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। याद रखना, याद रखना दोस्तों। याद रखना। जानते हो और कौन कहता है? ये जोकर ऐसा कहता है, हर वीडियो के अंत में याद रखना। यूएस सीरीज में एक बार के बाद, याद है वो? देखा आपने, वो हर वीडियो के अंत में यही कहता है। तो क्या पुलिस के लिए उससे मिलना इतना मुश्किल है? उससे पूछना कि ये कौन है। वो ऐसा नहीं करेंगे। कभी कभी तो मुझे सच में लगता है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि ये सब हो। मुझे बस ये कहना है, याद रखना, बस याद रखना। वो लोग पीड़ित नहीं हैं। हर पश्चिमी देश को देख लो, हर पश्चिमी देश को देख लो। समस्या वही है, लोग भी वही हैं। जैसा मैंने कहा, हिंदू आतंकवादी कहाँ हैं? बौद्ध आतंकवादी कहाँ हैं? बस याद रखना, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 बड़े आतंकी हमले मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ऐसे सैकड़ों हैं। अगर नहीं भी हो तो? असल में नहीं, ये हाल ही में डाला गया था। संख्या सही लगती है। 1969 से लेकर अप्रैल 2024 तक हमने दुनिया भर में 66,872 से 66,872 इस्लामी हमलों को दर्ज किया। इन हमलों में कम से कम 2,49,941 लोगों की मौत हुई है। जाहिर है ये एक अनुमान है, क्योंकि सब कुछ गिना नहीं जाता, लेकिन ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे देखिए, ये अभी अभी हुआ है। ये विगन यूके है। ये लोग एक सेना तैयार कर रहे हैं। इसे देखिए, ये क्या है? वे ब्रिटिश पार्कों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये क्या है? ये किसी सैन्य परेड जैसा है। सब कुछ हमारी सरकारों की नज़र में हमारे सामने हो रहा है। इस मुस्लिम महिला को देखिए। ये एक मुस्लिम महिला है जो आपको बता रही है कि चीजें कैसी है। उसकी बात सुनिए। मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि ठीक है, मैंने बुरे लोगों को पीछे छोड़ दिया है,
लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ आकर मैंने पाया कि बुरे लोग तो पहले से ही यहाँ हैं। इनमें वे कई लोग शामिल हैं जिन्हें मैं 15 या 20 साल पहले जानती थी जब मैं स्नातक छात्रा थी। अब वे देश भर में हो रहे प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वे मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य हैं, हालांकि उनमें से कई लोग इससे इनकार करते हैं। उन्होंने तो प्रदर्शनों का आयोजन भी उसी तरह किया जैसे वे 15 और 20 साल पहले किया करते थे। वही जुटाव का तरीका, वही झंडे, वही कहानी, यहाँ तक कि अल जजीरा पर वही भरोसा, वही फुटेज और वही खबरें। तो मेरे लिए ये सब डेजावू जैसा है। हर चीज अमेरिका में भी हो रही है, इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम कोई रास्ता निकाल सके जिससे मेरे देश मिस्र के साथ जो हुआ वो यहाँ अमेरिका में ना हो। मेरे लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का प्रतीक है, जिनके लिए मैं हमेशा लड़ती रही हूँ। ठीक है, उन्हें इस्लाम छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं उनकी सच बोलने की सराहना करता हूँ। दोस्तों, मेरी जितनी भी कोशिश हो कम है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं देखता हूँ कि ये महान पश्चिमी देश सभी हमले के तहत है, तो मैं कभी कभी कितना डरा हुआ महसूस करता हूँ। और हमारे पास ये वामपंथी जागरूक पागल लोग हैं जो इसे समझते नहीं हैं। और मैंने ये कहा है, खैर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप सभी समझते हैं। आप में से कोई भी जो इस्लाम को समझता है वो जानता है कि ये वोक वामपंथी पागल लोग सबसे पहले निशाने पर होंगे। मैंने पहले भी कहा है, ईसाइयों और यहूदियों को दूसरे दर्जे के नागरिक यानी कुरान में बताए गए धिम्मी के रूप में जीने का विकल्प मिलेगा। उन्हें ये विकल्प दिया जाएगा। लेकिन ये वोक वामपंथी पागल लोग, LGBTQ लोग और मेरे जैसे नास्तिक सबसे पहले निशाने पर होंगे। मैं नहीं चाहती कि ये खत्म हो, इसलिए उम्मीद है कि आज हम ऐसी आक्रामक रणनीति बना सकें जो बहुत देर होने से पहले इसे अंजाम देने में मदद करे। हाँ, हमें ये सब होने से पहले ही करना होगा। अब कुछ न करने की कीमत कुछ करने की कीमत से ज्यादा हो गई है। इसे देखो, इसे सुनो। ये लोग अब इसे छुपाते भी नहीं हैं। ये लोग अब इसे छुपाते भी नहीं हैं। ये यूके में हुआ था, इसे देखो। मैं यहाँ कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। तुर्की कमाल है भाई, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। तुम पर राज करने, ट्रंप पर राज करने, एलन मस्क पर राज करने, नेतन्याहू पर राज करने, यहूदियों पर राज करने। ठीक है, सही है। खैर, ये कहने के लिए कितनी अजीब बात है। हाँ, ये सच में ये बहुत ही खराब रवैया है। आप एक बेहतरीन मेहमान है। आप इस देश में एक बेहतरीन मेहमान है। नहीं 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 नहीं, आप एक बेहतरीन मेहमान है। कौन सा मेहमान? तो आप मेहमान हैं और कह रहे हैं कि राज करेंगे। ये मेरी जमीन है। सच में? ठीक है, समझ गया। लाखों करोड़ों लोग हमारी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए, दोहराए। ये अल्लाह की जमीन है, पूरी दुनिया अल्लाह की जमीन है। सुनो, यूके वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा है। एक हदीस है जिसमें मोहम्मद कहते हैं वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा है। एक हदीस है जिसमें मोहम्मद कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी है। वे मानते हैं कि जल्द ही पूरी दुनिया इस्लाम के आगे झुक जाएगी। हमारी सरकारें ऐसा कैसे अनुमति देती हैं? इस आदमी को डिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वह सार्वजनिक भलाई के लिए अनुकूल नहीं है। सिर्फ इसी कारण उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। क्या यह शांति भंग नहीं है? लॉरेंस सदर जब सिडनी के मुस्लिम इलाके में जाती है तो क्या होता है? या अगर कोई कंजर्वेटिव कार्यकर्ता यूके जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि आप यहाँ स्वागत योग्य नहीं हैं, आपको जाना होगा क्योंकि आप शांति भंग कर रहे हैं। ये क्या है? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। सुनो सुनो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। पूरी दुनिया, जो कुछ भी तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी चेतना सीमित है और इसी वजह से तुम बाहर की बातें कर रहे हो। तो पूरी दुनिया ही अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह है क्या? तो योजना क्या है? ये काफी आम है, पूरे यूके में ये बहुत आम है। हाँ, या इसकी रिपोर्टिंग की गई है। ये घमंड कहीं से आ रहा है। देखो, वह एक अफगान है, वह आत्मविश्वासी है, उसकी एक धार्मिक आस्था है, वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, उसे पता है कि वह कहाँ से आया है, उसे पता है कि वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है। वो यहाँ भी वही दिखा रहा है क्योंकि वो प्रशिक्षित है। मुझे नहीं पता, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये लोग मिलिशिया के सदस्य हों। अचानक एक दिन हम देखेंगे कि ये लोग यूं ही लोगों को चाकू मार रहे हैं।
हो सकता है उनके पास बंदूकें हों। मस्जिदों में भी बंदूकें होती हैं। पुलिस अपराध आंकड़े ये काफी ज्यादा है। ये बहुत है, पुलिस नहीं है। हाँ पुलिस से इनकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है भाई। हाँ हाँ हाँ, ये नजारा अच्छा है, चलो इसे देखते हैं। हम इसे देखने वाले हैं। तुमने ही बातचीत में इसका जिक्र किया था। मुझे यकीन नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ। मुझे मत दिखाओ, राह में मत आओ। यही है, लो ये लो। अच्छा किया भाई। क्या वो सच इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने गांजा पिया है? वो गांजा नहीं तो फिर क्या है? ये गांजा नहीं है। ये तंबाकू के साथ मिलाया गया है। वो अभी यहाँ है। ज्यादा अच्छा नहीं है। तुमने जो टी शर्ट पहनी है वो बहुत नई लग रही है। हाँ, तुम्हें ये किसने दी भाई? मुझे पता है। ठीक है दोस्तों। कैसा हो? चल रहा है, ये लगातार चल रहा है, बिना रुके उकसावे, बिना रुके। लेकिन निश्चिंत रहे, जैसा कि मैंने कहा, इस्लामी प्रचारक और ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक मूर्ख जैसे ज़ैक पोलांस्की भी इस भीड़ में शामिल हो गया। मेरे पास उसका ट्वीट दिखाने का समय नहीं था। दोस्तों, सब बिखर रहा है। एडिनबर्ग में जो हुआ वो ज़्यादा बार क्यों नहीं होता, हैरानी है। फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए। मेरी राय में मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ी है, ये एक रणनीतिक बेवकूफ़ी भरा कदम है। हमारे पास संख्या में लोग हैं, नैतिक रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से हम सही हैं, हम सही पक्ष में हैं। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे उम्मीद है कीर स्टारमर बाहर होंगे और एंडी बर्नम, जो उन्हें यूके के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री के रूप में बदलने वाले हैं, वे कीर स्टारमर की उपलब्धियों को भी पार कर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बैलेट बॉक्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें सिर्फ देशभक्तों नहीं, सभी को संगठित करना होगा।